ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकली हम डेरिवेटिव को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, डेरिवेटिव की जरूरत क्यों पेश आई और मैथमेटिशियंस को क्या मसाइल थे जिसकी बेसिस पे डेरिवेटिव जो है वो हमारे सामने आता है। देखिए हम देखिए मैथमेटिशियन जो है वो हमेशा इंटरेस्टेड रहा है कि जब एक रिलेशन, दो वेरिएबल्स आपस में कोई रिलेशन में होते हैं, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो हम या मैथमेटिशियन हमेशा इस चीज में इंटरेस्टेड रहा है कि अगर x में आप स्लाइड चेंज लेके आए, ठीक है, स्लाइड चेंज लेके आए तो y पे क्या चेंज आएगी। चूंकि x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे आया हमेशा, ठीक है, इंडिपेंडेंट, एंड y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे आया, ठीक है, डिपेंडेंट। तो मीन कि अगर देखें, अगर आपका x जो है वो एक स्मॉल चेंज, मीन स्मॉल चेंज विच इज लेट्स से x जो है वो डेल्टा x तक जाएगा जो कि एक स्मॉल चेंज है, ठीक है, तो y के अंदर कितनी चेंज आएगी विच इज डेल्टा y, ठीक है। तो इस चीज में मैथमेटिशियन हमेशा इंटरेस्टेड रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फर्ज करते हैं अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। चले मैं यहाँ पे एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज माय एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, y axis and x axis, this is my x axis, this is y axis। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रेट लाइन किसी तरह से भी, फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, चले ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इसकी स्लोप, इस लाइन की स्लोप कितनी है, इस लाइन की जो भी स्लोप है, लेकिन हमें इतना पता है कि इस लाइन की स्लोप हर पॉइंट पे सेम है, हर पॉइंट पे स्लोप इसकी एक जितनी है। स्लोप क्या होता है, स्लोप ये होता है कि आप देखते हैं कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास अभी x इतना है, ठीक है, अगर मेरे पास अभी x ये है, ठीक है, अब दिस इज एन x, अब x के अंदर मैं अगर स्लाइड चेंज लेके आऊं डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा x, ठीक है, लेट्स से वो स्मॉल चेंज ये है, ठीक है। स्मॉल चेंज आने के बाद ये जो पॉइंट x था, चलो इसको x1 कह लें, अब ये x2 हो गया। तो मीन जब x1 था तो y कितना था, वो था लेट्स सपोज y था y1, ठीक है। जब x2 हुआ यानी इसमें स्लाइड चेंज आई तो डेफिनेटली y भी चेंज हो गया, आप देख सकते हैं आपके सामने है, तो y कितना हो गया y2। अब हम देखेंगे कि जो स्मॉल चेंज इन x है, ये जो स्मॉल चेंज इन x है, आई मीन इट्स नॉट एग्जैक्टली स्मॉल, लेकिन ये जो चेंज इन x है इसके चेंज होने से y के अंदर कितना चेंज है। तो हम इस दोनों चेंजेस के अंदर कंसर्न है, डेल्टा y और डेल्टा x के, ठीक है। सो मीन कि अगर आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है, स्लोप इज इक्वल टू m, सो m इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x, यानी अगर x में x अगर डेल्टा x तक चेंज होगा तो y डेल्टा y तक चेंज होगा। तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है, डेल्टा y और डेल्टा x इज इक्वल टू स्लोप। तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 जो है वो स्लोप है। अब लाइन के अंदर एक इंटरेस्टिंग जो फिनोमेना है, लाइन के अंदर इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, आप ये दो पॉइंट ले लें, ठीक है, आप लेट से कोई इधर पॉइंट मौजूद है, फॉर एग्जांपल इसको एक्सटेंड करते जाएं, ठीक है, एक पॉइंट ये ले लें, एक पॉइंट ये ले लें, ठीक है। आप कोई से भी दो मर्जी पॉइंट इस लाइन के ऊपर ले लें, आप ये फार्मूला अप्लाई करें, आपके पास m मीन स्लोप जो है वो एक जितनी आएगी, स्लोप के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि लाइन का स्ट्रेट होना इस बात की गारंटी है कि उसकी स्लोप एक जैसी है। लाइन का स्ट्रेट होना इस बात की गारंटी है कि उसमें उसकी जो स्लोप है वो सेम है। तो इसका मतलब है कि एक लाइन की स्लोप को फाइंड आउट करने का जो जनरल फार्मूला है वो तो मैथमेटिशियंस ने फाइंड आउट कर लिया। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो आप y2 माइनस y1 करें और x2 माइनस x1 करें तो आपके पास किस इस लाइन की स्लोप आ जाएगी कोई भी दो पॉइंट लेके, ठीक है। लेकिन क्या कर्व के केस में ऐसा मुमकिन है, यानी यहां तक मैथमेटिशियन सक्सेसफुल थे, लेकिन जब कर्व की अंदर चेंज, बिकॉज मैथमेटिशियन हमेशा चेंज के अंदर इंटरेस्टेड रहा है कि अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आएगा तो उससे y के जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसमें कितना चेंज आता है। फॉर एग्जांपल दिस इज, अभी हम सपोज कर लेते हैं, चलो मैं यहाँ पे दोबारा से एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, थोड़ी सी स्ट्रेट चले, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब लेट से अगर आपके पास कर्व आ गई है, ठीक है, कर्व आ गया फॉर एग्जांपल चले, ठीक है, या बल्कि ऐसा समझे, अगर हमारे पास कर्व आ गई है तो अब कर्व के केस में हम जो है इसके लिए जनरल फार्मूला क्या, इसके लिए इसकी स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए जनरल फार्मूला, ठीक है, जनरल फार्मूला बना सकते हैं जैसे कि हमने एक लाइन की फाइंड आउट करने में बनाया था। लेकिन स्टार्ट में ये चीज पॉसिबल नहीं थी जिसकी वजह से मैथमेटिक्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आए। यानी एक लेमन या एक ऑर्थोडॉक्स स्टाइल क्या था, ऑर्थोडॉक्स स्टाइल ये था कि आप ऐसे करें, यानी फॉर एग्जांपल इस
इस कर्व के ऊपर, बिकॉज कर्व, ये कर्व क्यों है, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? ये स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं है कि हर पॉइंट पे इसकी स्लोप चेंज हो रही है। अब अगर आपने हर पॉइंट पे इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है तो आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो इस कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करके पास करेगी। आप इस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, ठीक है। आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ठीक है, इस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लें, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ठीक है। सो हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर स्लोप फाइंड आउट कर तो सकते हैं, लेकिन क्या आप हर पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आप वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट के अकॉर्डिंगली आप उसको स्टडी करेंगे? तो ये एक मुश्किल काम है, ठीक है, ये एक मुश्किल काम था, ठीक है। आप हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। हमें जिस तरह एक लाइन की स्लोप फाइंड आउट करने के लिए जनरल फार्मूला हमने बनाया, हम चाह रहे थे कि इस कर्व की स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास जनरल फार्मूला है कि उस जनरल फार्मूला के अंदर हम उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू इंसर्ट करें और उस पॉइंट के ऊपर आप बता दें कि इस पॉइंट के ऊपर इसकी स्लोप क्या होगी, ये होगी, ठीक है। सो द पॉइंट इज, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो फाइनेंस के अंदर अगर आप देख लें, अगर आप जो है अपनी किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को स्टडी करने के लिए उसकी सेल्स ग्रोथ को देखते हैं, उसके रेवेन्यू के साथ कंपेयर कर लें या कुछ भी, तो इस चीज़ों के अंदर ग्राफ को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ आपको उस कंपनी की जो सक्सेस है या उसका जो उसका फेल्यूर है उसकी बड़ी क्लियर तस्वीर बताता है। लेकिन उस चीज को मैथमेटिकली नंबर्स में स्टडी करने के लिए मैथमेटिशियन स्लोप के अंदर इंटरेस्टेड थे। तो अब जो डेरिवेटिव है वो बेसिकली एक कर्व की स्लोप को फाइंड आउट करने का जनरल फार्मूला डिराइव करने का नाम है। यानी जब आप स्लोप का जनरल फार्मूला डिराइव करेंगे कि जिससे आप उस स्लोप के किसी भी पॉइंट पे उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे उसकी स्लोप फाइंड आउट कर सकें, तो हम बोलेंगे जी उस गिवन फंक्शन से हमने वो जो स्लोप फाइंड आउट करने का फंक्शन है वो डिराइव किया, एंड दैट डिराइव्ड फंक्शन इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। अब देखें हमने क्या किया, हमने लिमिट के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे जिसके थ्रू हम इसका जनरल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अब फर्ज करें यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं। फर्ज करें जी कि हमारे पास जो है वो हम एक सीकेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। सीकेंट लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि इस कर्व को दो पॉइंट पे टच करते हुए पास कर जाएगी। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सीकेंट लाइन, ठीक है, ये एक सीकेंट लाइन है, ठीक है। अब सीकेंट लाइन का फिर वही बात, लाइन की, या फॉर एग्जांपल दिस इज अ कर्व ए बी, ठीक है, ये कर्व ए बी है, ठीक है। एंड लेट्स से आप इसके ऊपर आपने एक पॉइंट ले लिया इस कर्व के ऊपर, दिस सीकेंट लाइन इज एस। अब इस पॉइंट के ऊपर आपने, इस कर्व के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से दिस पॉइंट इज एम, ठीक है, दिस पॉइंट इज एम, ठीक है, दिस पॉइंट इज एम, ठीक है। इसका मतलब है इसके ऊपर अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट इसके होंगे x एंड f ऑफ x। इफ दिस अब देखें फर्ज करें एक कर्व जो है वो फंक्शन है विच इज f ऑफ x इज इक्वल टू y, कोई भी फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये फंक्शन है, ठीक है। अब हमने इस पे पॉइंट लिया m, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एब्सिसा इसका x है, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस x है और ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज y, ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज y। तो जो कि इन टर्म्स ऑफ x अगर आप यहाँ पे x पुट करेंगे तो y किसके इक्वल है, f ऑफ x इक्वल है, तो f ऑफ x, ठीक है। ये जो पॉइंट आपके पास, ये जो पॉइंट है वो ये आ गए। इसी तरह अब हम सपोज करते हैं कि सेकंड पॉइंट, दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को देखें, ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज, अब देखें आप x में चेंज लेके आए कितना, देखें ये पॉइंट अगर आप यहाँ पे, अगर आप ये पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है अब, ठीक है, तो इसका मतलब आप x में ये चेंज लेके आए, ठीक है, दिस चेंज इज कॉल्ड डेल्टा x, ये चेंज कितनी है, डेल्टा x, ठीक है, विच इज अ वेरी स्मॉल चेंज। हम सपोज करें कि चेंज बड़ी स्मॉल है, तो अगर x जो है, अब देखें ये पहले x था, अब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, अब ये हो गया x प्लस डेल्टा x, मीन ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज x प्लस डेल्टा x। अब अगर ये x प्लस डेल्टा x हो गया तो अगर आप ये वाली, यानी दिस इज इनपुट, अगर आप ये वाले इनपुट इस फंक्शन में डालेंगे तो f ऑफ x कितना हो जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ये किसके इक्वल है, इसमें एब्सिसा जो है वो x प्लस डेल्टा x है और ऑर्डिनेट जो है वो f ऑफ x प्लस डेल्टा x है, ठीक है। अब इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम किस तरह से इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं।